इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक ट्रांजिस्टर कैसे वोल्टेज एम्पलीफायर के तौर पर काम करता है। ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है जो अब तक तो आपको याद हो गया होगा, और इसकी तमाम कॉन्फ़िगरेशन भी वही है जो पिछली वीडियोस से चलती हुई आ रही है। इस वीडियो में एक तब्दीली हमने ये की है कि आउटपुट वोल्टेज को हम यहाँ VCE की बजाय VO या V नॉट लिख रहे हैं, और दूसरा यहाँ हम एक रजिस्टर के थ्रू एक अदद वोल्टेज जिसे हम इनपुट वोल्टेज कहेंगे यहाँ से इस टर्मिनल से अप्लाई करेंगे, जिसे हम VI कहेंगे, इनपुट वोल्टेज VI। हमें यहाँ इन दोनों वोल्टेजेस में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वक्त के साथ साथ जो तब्दीली वाक़ हो रही है या जो एम्पलीफिकेशन हो रही है वो मालूम करनी है। सो हम अपने इनपुट और आउटपुट करंट की निस्बत को इनमें चेंज या तब्दीली की सूरत में लिख सकते हैं। एक निस्बत हम जानते हैं और उसे हम चेंज इन करंट की सूरत में लिख सकते हैं, और वो हो जाएगी डेल्टा IC इज इक्वल्स टू बीटा इंटू डेल्टा IB। इस इक्वेशन से, इस मसावात से हमें ये पता चल रहा है कि चेंज इन आउटपुट करंट दरअसल हमारे चेंज इन इनपुट करंट की एक एम्पलीफाइड वैल्यू है। अब हम ओम्स लॉ इस्तेमाल करते हुए IC और IB को वोल्टेज की शक्ल में लिख लेते हैं। यहाँ इस रेजिस्टर को हम पहले नाम दे लेते हैं, RC कह लेते हैं, और यहाँ वोल्टेज होगा ये ऊपर जो 3 वोल्ट है और नीचे इस रेजिस्टर की जो पॉइंट है वो V नॉट है, तो वोल्टेज होगा इन दोनों का डिफरेंस 3 माइनस V नॉट वोल्ट। तो इस सूरत में ओम्स लॉ के तहत हमारा IC बराबर हो जाएगा IC इज इक्वल्स टू 3 माइनस V नॉट बटा RC, ओम्स लॉ के मुताबिक। अगर हम यहाँ इस मसावात को चेंज की सूरत में लिखें तो यहाँ ये डेल्टा आ जाएगा। ये 3 हम देख रहे हैं कि ये तो कांस्टेंट है, इस पे चेंज का इतलाक नहीं होगा, तो ये इसका हिस्सा नहीं होगा। डेल्टा IC इज इक्वल्स टू ये माइनस डेल्टा V नॉट बटा RC, और यूं ये हमारा डेल्टा V नॉट बराबर हो जाएगा माइनस RC इंटू डेल्टा IC के। इसको हम मसावात नंबर 1 कह लेते हैं। अब इस इनपुट वोल्टेज वाली साइड पर ओहम्स लॉ लगा लेते हैं। यहाँ इस रेजिस्टर को हम RB कह लेते हैं। इसमें वोल्टेज होगा VI माइनस 0.7 वोल्ट्स। सो अगर हम इसको अब लिखें ओहम्स लॉ के मुताबिक तो ये बराबर हो जाएगा, यहाँ अगर हम इसको ज़रा मुख्तलिफ तरीके से पहले से ही डेल्टा लगाकर लिखें तो डेल्टा VI माइनस 0.7 वोल्ट्स इज इक्वल्स टू IB इंटू RB, और यूं डेल्टा VI ये 0.7 कांस्टेंट है, इस पे डेल्टा अप्लाई नहीं होगा, तो डेल्टा VI बराबर हो जाएगा RB इंटू डेल्टा IB के। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 या मसावात नंबर 2 कह लेते हैं। अब हम इस मसावात नंबर 1 को मसावात नंबर 2 से तकसीम कर लेते हैं दोनों तरफ, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा V नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा VI, ये बराबर हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस RC इंटू IC बटा RB इंटू डेल्टा IB। ये ऊपर भी डेल्टा IC होगा। ये डेल्टा IC बटा डेल्टा IB हम ऊपर देख रहे हैं, ये बराबर है बीटा के। सो ये इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा V नॉट बटा डेल्टा VI इज इक्वल्स टू माइनस RC बटा RB इंटू बीटा। अब ये डेल्टा V नॉट बराबर हो जाएगा माइनस RC बटा RB इंटू बीटा, और ये उधर जाकर इंटू डेल्टा VI। अब ये जो हमारा हिस्सा है माइनस RC बटा RB इंटू बीटा, इस पूरी चीज़ को हम कहते हैं अपना वोल्टेज गेन, और इसे हम AV से जाहिर करते हैं।